बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोटाइपिस्ट के अलावा और भी बहुत सारी शानदार सीट्स का ऐलान किया गया है, जिन पर व्यूअर्स मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन की तालीम रखने वाले मर्दों ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कल व्यूअर्स मैंने इस पर पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है। लेकिन व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है ताकि एक एक पॉइंट की आपको समझ हो जाए। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। व्यूअर्स, इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है www.npftas.pk। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने इस लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो लिखा हुआ है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF की शक्ल में इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। अगर व्यूअर्स आप इसको खुद भी रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक पोस्ट पर अप्लाई करने की 2000 रुपये फीस रखी गई है। अगर व्यूअर्स आप एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई करते हैं तो 2000 से ज़्यादा आपको फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई हैं, इन कैटेगरीज को यूज़ करते हुए आप अपनी ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं। इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक लॉगिन का और दूसरा साइनअप का। अगर व्यूअर्स आपने npftas.com की वेबसाइट को पहले कभी यूज़ किया हुआ है, यानी इस वेबसाइट के जरिए पहले कभी किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है, तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट कर ली होगी। तो आपको दोबारा से साइनअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसी अकाउंट के साथ खुद को लॉगिन करना है। लेकिन व्यूअर्स अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट के जरिए इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपने साइन अप के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आपने यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन को क्लिक किया है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो गया है। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए व्यूअर्स आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट डैशेस। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स सेम टू सेम वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में लिख देना है। यहाँ पर व्यूअर्स एक चेक बॉक्स दिया गया है, इसका मतलब यह है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट के ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है, तो आपका साइनअप हो जाएगा। जब व्यूअर्स आपका साइनअप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले इंटर योर करेक्ट CNIC नंबर, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हो रहा है सिक्योरिटी चेक है। यहाँ पर व्यूअर्स एक इंटर आंसर, यहाँ पर व्यूअर्स जैसे कि लिखा हो रहा है 0 + 6 कितने होते हैं, आपने इसका जवाब देना है। और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करके लॉगिन कर देना है और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे व्यूअर्स आप खुद को साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हो रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, यहाँ पर लिखा हो रहा है क्रिएट अपडेट प्रोफाइल। इसके बाद व्यूअर्स व्यू प्रोफाइल और ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर 3 लाइनें शो हो रही हैं, आपने इन पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है व्यू प्रोफाइल का। इसके बाद व्यूअर्स ओपन एप्लीकेशन का, सबमिट एप्लीकेशन का। यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि पिक्चर का जो साइज़ है वो 512 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होना चाहिए। आपने व्यूअर्स सेम टू सेम ऐसे ही अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आप कोई और मेथड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एरर शो होगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना लास्ट नेम लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना फादर नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हो रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है।
इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो सेम टू सेम पहले वाले नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा रहा है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपने अपना डोमिसाइल का जो सूबा है उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा रहा है अज़दवाजी हैसियत, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर आप गैर शादीशुदा हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा रहा है करंट ऑक्यूपेशन। ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स आपने अपनी प्रोफाइल को एक बार अच्छे तरीके से रीड करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर व्यूअर्स आपको कोई भी मिस्टेक नजर नहीं आती तो यहाँ पर लिखा रहा है सेव पर्सन इन्फॉर्मेशन, आपने इस पर क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है उसको सेव कर लेना है। बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर देखे तो लिखा हो रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले व्यूअर्स डिग्री ईयर, आपने अपनी डिग्री को किस साल में कंप्लीट किया। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर डिग्री नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, सिलेक्टेड सब्जेक्ट, डेट ऑफ पासिंग आपने बतानी है। इसके बाद व्यूअर्स मार्क्स टाइप, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, इसके बाद टोटल मार्क्स, इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है। पहली डिग्री का व्यूअर्स डेटा कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है सेव एजुकेशन। फॉर एग्जांपल आपने अपनी मैट्रिक का डाटा ऐड किया है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करके इंटर का डेटा ऐड करना है। सेम टू सेम व्यूअर्स आपने बैचलर का डेटा ऐड करना है। अगर व्यूअर्स आपके पास इस ऊपर की क्वालिफिकेशन है तो आप उसका भी डेटा जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा रहा है एक्सपीरियंस डिटेल्स, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले व्यूअर्स डिपार्टमेंट टाइप, मुलाजमत की किस्म लिखनी है। इसके बाद व्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, जॉब टाइटल लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स जॉब स्टार्टिंग डेट, आपने अपनी जॉब्स को कब स्टार्ट किया। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा रहा है जॉब्स एंडिंग डेट, आपने अपनी जॉब्स का कब इख्तिताम किया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद व्यूअर्स आपने सिंपल यहाँ पर 3 लाइनें शो हो रही हैं, आपने इन पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है सबमिटेड एप्लीकेशन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर व्यूअर्स जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PSID नंबर लिखा गया। इसके बाद व्यूअर्स पोस्ट प्रोजेक्ट नेम, इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, एक्शन। आपने अपनी फीस जो है ना वो वन बिल के जरिए भी जमा करवा सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, या फिर आप किसी भी बैंक मेथड को यूज़ करके अपनी बैंक फीस जमा करवा सकते हैं। जब व्यूअर्स आप अपनी बैंक फीस जमा करवा देंगे तो यहाँ पर आपने 3 लाइनों के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इन पर अप्लाई करना चाहते हो तो इन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स आपने अप्लाई करना है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ पर व्यूअर्स आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी नई सीट्स अनाउंस की गई हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, उनका डेटा यहाँ पर शो हो रहा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो लिखा है सब इंस्पेक्टर, इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, कांस्टेबल ड्राइवर्स। आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आपने अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अगर व्यूअर्स आप प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे व्यूअर्स मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की। अगर व्यूअर्स यहाँ पर मैं प्रोफाइल कंप्लीट कर देता हूँ तो मेरे सामने इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स इसके बावजूद आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो, आप घर बैठे हुए हमसे अप्लाई करवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप मुझसे रब्ता करके भी अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो है ना वो एज का थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने एज सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से लेकर 25 साल तक बताई है, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 से लेकर 30 साल तक की एज रखने वाले मर्द व ख़वातीन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।